नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और ये है कार्यक्रम जिसका नाम है 22 जिले 22 खबर। और सबसे पहली खबर हम आपको बता दें, सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई आ रही है। सोनाली फोगाट के शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। मौत के दूसरे दिन भी गोवा में नहीं हुआ पोस्टमार्टम। परिवार वालों ने कहा है कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाए। परिजनों ने सुधीर सांगवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं, हत्या का आरोप लगाया है। पीएस सुधीर सांगवान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एफआईआर का पेच फंसने के चलते नहीं हो सका है अब तक सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम। उनका कहना है, परिजनों का कहना है कि जब तक सोनाली के मर्डर के बारे में जिस तरह की आशंका वो जता रहे हैं कि सोनाली फोगाट जो है उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, हत्या का आरोप जो है सुधीर सांगवान पर लगाया जा रहा है। इस बाबत जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तब तक सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। इसीलिए सोनाली फोगाट के शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। तीसरा दिन है और आज भी जो है पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और पुलिस जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हालांकि सुधीर सांगवान को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ भी की जा रही है। होटल में जहां पर सोनाली ठहरी थी वहां पर भी लेकर गए उसे। तमाम चीजें खंगालने की कोशिश की जा रही है, जांच की जा रही है, लेकिन किसी भी हालत में गोवा पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज करने को राजी नहीं है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। लिखित कंप्लेंट हालांकि दी गई है पुलिस को, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। और यही पूरा गुस्सा जो है परिवार वालों का उतर रहा है गोवा पुलिस के ऊपर कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। बड़ा मामला कहा जा रहा है सोनाली फोगाट, जिन्होंने अपने ठीक जो है मौत से पहले फोन करके अपनी माता से बात की थी और उन्होंने कहा कि उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा, खाने में गड़बड़ी लग रही है, शरीर में जो है कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है खाना खाने के बाद। ये तमाम आशंकाएं जो है सोनाली फोगाट ने जताई थी और परिवार का कहना है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा की तस्वीर है ये। और यशोधरा ने कहा है कि उनकी मम्मी को इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। और जस्टिस की मांग को लेकर के यशोधरा ने सरकार से मांग की है, लेकिन अब तक कोई भी बड़ा नेता इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि परिजनों की बात करें तो उनका कहना है कि लगातार सरकार से मांग कर रहे कि इस बाबत जो है पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए जाएं एफआईआर करने के, लेकिन इस मामले में पुलिस के इस पूरे मामले में अब तक कोई सरकार का दखल नहीं है, किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। राज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राज, आपसे जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सोनाली फोगाट 3 दिन हो चुके हैं, पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो रहा है, एफआईआर गोवा पुलिस दर्ज करने को राजी नहीं है, क्या वजह है? देखिए, जो एक शुरुआती जो एफआईआर थी कि अननेचुरल डेथ सोनाली फोगाट की हुई है, ये जरूर पुलिस की तरफ से एक वर्जन आया था, लेकिन लगातार परिवार यही मांग कर रहा है कि जो एक 4 पेज की तहरीर रिंकू भाई जो है सोनाली फोगाट के, उन्होंने अंजुना पुलिस स्टेशन में दी थी और बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। जो पीए है सुधीर सांगवान और एक जो सहयोगी यहाँ गोवा में सोनाली के साथ आए थे सुखविंदर, उन पर की एक साजिश के चलते हत्या की गई है सोनाली फोगाट की। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत नहीं है और लगातार यही मांग कर रहे हैं और उसी के चलते अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया सोनाली फोगाट का। और इस वक्त मैं उसी गोवा मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद हूं जहां पर सोनाली फोगाट का पिछले 3 दिन से शव रखा गया है। इंतजार यही हो रहा है कि आखिरकार कब सोनाली फोगाट का जो है वो पोस्टमार्टम होगा। परिवार के लोग गोवा में मौजूद हैं, लगातार जो है पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन पूरी इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर एफआईआर जिन धाराओं के तहत दर्ज होनी चाहिए, जिन लोगों के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। इसको लेकर अभी भी नाराजगी परिवार में है और लगातार सीबीआई जांच की मांग परिवार कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी रिएक्शन आ रहे हैं कि सोनाली फोगाट की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं एक साजिश उसमें हो सकती है, तो सीबीआई जांच इसमें हो, तो लगातार ये मांग भी यहाँ पर हो रही है। तो अब यहाँ समझना ये होगा कि 22 तारीख को सोनाली फोगाट पूजा जब यहाँ सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ यहाँ पहुंची, किसी तरह की उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे, वो पूरी तरह से फिट थी, जो बयान परिवार की तरफ से दिया गया। लेकिन उसके बाद जो 22 तारीख की रात को फोन जाता है परिवार के पास, माँ के पास, कि सोनाली ने जो खाना खाया उसमें उसने कहा कि उसमें कुछ शिकायत है, उसमें कुछ गड़बड़ी है और उसकी वजह से उसे कुछ दिक्कत हो रही है। और करीब अगले दिन 23 तारीख सुबह 7 बजे जो वर्जन अभी तक सामने आ रहा है कि सुधीर सांगवान क्योंकि उन्हें दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, एम्बुलेंस बुलाई गई रिजॉर्ट में जो कि अंजुना में है, द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ रुकी थी। तो वहां एम्बुलेंस बुलाई गई और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सोनाली फोगाट की मौत हो गई। राज, आपसे जानना चाहेंगे क्या पुलिस से आपकी बात हुई है?
कि शव का पोस्टमार्टम करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं परिवार वाले। साफ सी बात है कि पहले एफआईआर दर्ज कीजिए। सुधीर सांगवान को आरोपी बता रहे हैं कि हत्या में पूरा पूरा उसका हाथ है और पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने को राजी नहीं है। पुलिस के पास कौन सा ऐसा ग्राउंड है कि वो एफआईआर करने को राजी नहीं हो रही है? देखिए, पुलिस से बातचीत हुई है और ऑफिशियली पुलिस का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल जो हमारी बातचीत हुई है, पुलिस कह रही है, शुरुआत में पुलिस ने भी माना था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, अननेचुरल डेथ है, लेकिन अभी जांच की जाएगी और जो आरोप लगाए गए हैं परिवार की तरफ से, उन आरोप पर तुरंत एफआईआर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह का वर्जन जरूर पुलिस की तरफ से आ रहा है, लेकिन परिवार यही चाहता है कि जिस तरह से पूरा ये मामला आगे बढ़ा, जो मौत को लेकर जो एक साजिश की बात लगातार परिवार कर रहा है, तो आखिरकार पुलिस को इसमें दिक्कत क्या है कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है। सुधीर सांगवान से लगातार पूछताछ की जा रही है और मैं आपको अपडेट दे दूं पूजा कि कल सुधीर सांगवान को द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट, जिसमें सोनाली फोगाट इनके साथ रुकी थी, वहां पर पूछताछ के लिए पुलिस लेकर गई थी। वहां किस रूम में सोनाली रुकी थी, क्या कुछ हुआ था, तो तमाम तरह की जानकारी जो है वो सुधीर सांगवान से जुटाने की कोशिश जरूर पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि लगातार जो शक परिवार जाहिर कर रहा है कि आखिरकार एक स्वस्थ महिला जिसे किसी तरह का कोई हेल्थ इश्यू नहीं था, वो पूरी तरह से फिट थी, उसकी मौत अचानक कैसे हो सकती है। दिल का दौरा पड़ने से जरूर कम उम्र में मौतें हुई हैं, कोई बहुत रेयर नहीं ऐसे मामले, लेकिन जो एक फोन कॉल गया सोनाली फोगाट का अपने परिवार के लोगों के पास कि उसे जो उसने खाना खाया था उसमें कहीं कुछ मिलावट की उसने आशंका जाहिर की थी, और यहीं से एक साजिश की बू जो है इस पूरे मामले में आ रही है और इसी को लेकर परिवार ने आरोप लगाया है। फिलहाल गोवा मेडिकल कॉलेज में ही शव रखा गया है सोनाली फोगाट का। ये राज बताइए कि हर्डल खत्म कैसे होगा? सोनाली का पोस्टमार्टम होगा कब? क्योंकि एफआईआर गोवा पुलिस कर नहीं रही है, परिवार कह रहा है जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। अब रास्ता क्या बचता है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं विकास की, जो कि सोनाली फोगाट के भांजे हैं, वो खुद एक वकील हैं, क्या वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं इस बाबत? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कोर्ट की तरफ भी रुख कर सकता है परिवार, तो तमाम तरह की जो पॉसिबिलिटीज है उस पर अभी जो है वो काम कर रहे हैं परिवार के लोग यहाँ गोवा में भी मौजूद है, पुलिस के संपर्क में भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो तहरीर दी गई है, जो शिकायत दी गई है रिंकू, जो कि छोटे भाई है सोनाली फोगाट के, उनके द्वारा उस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करे गोवा पुलिस, ये परिवार की मांग है। और परिवार ये भी चाहता है, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की भी आशंका है कि कहीं पोस्टमार्टम में कोई मिली भगत ना हो, जो रिपोर्ट आए क्या वो ट्रांसपेरेंट होगी, इसको लेकर भी एक शंका परिवार में है। तो कुछ परिवार के लोगों का ये भी मानना है कि जो पोस्टमार्टम है वो गोवा में ना कराकर कहीं और कराया जाए। तो अभी कोशिश लगातार पुलिस भी कर रही है मनाने की कि जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस से ही पुलिस लीगली आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से देखिए पूरा मामला जो घटा है, जो आगे बढ़ा है, उसमें जो आरोप लगाए हैं परिवार में कि साजिश है इसमें और हत्या के सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। जो 4 पन्नों की एक शिकायत दी गई है रिंकू के द्वारा, उसमें साफ कहा गया है कि 2019 में सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के संपर्क में आते हैं और उसके बाद पूरी तरह से उनके कामकाज को लेकर, उनकी निजी जिंदगी को लेकर एक कंट्रोल जो है, घेरा जो है उनके आसपास बना लेते हैं। और एक जो बड़ा गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया रिंकू ने कि एक आपत्तिजनक वीडियो सुधीर सांगवान ने बनाया था, उसी वीडियो के आधार पर बहुत सी चीजें जो है राज सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से पूछताछ जो है सांगवान से की जा रही है, कुछ और बड़ी बातें सामने आ सकती हैं अगर वो कुछ बोलने को तैयार। राजा, अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का हम सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।